माँ लक्ष्मी ने किसान के घर नौकरानी के रूप में काम क्यों किया? कहानी को आखिरी तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे गहन चिंतन में डूबे हुए थे। उनके मुख पर उदासी के भाव थे। माता लक्ष्मी ने यह देखा तो उनसे पूछा, स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं धरती के जीवन को देखना चाहता हूं। वहां के लोग किस प्रकार अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करते हैं, यह जानने की इच्छा है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, परंतु एक शर्त है, आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगे। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए यह शर्त मान ली। प्रातःकाल दोनों धरती पर आए। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर गान हो रहा था। वातावरण इतना सुंदर था कि माता लक्ष्मी इसकी सुंदरता में खो गईं। घूमते घूमते उनकी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर चली गई, जहां एक अद्भुत सुगंध वाला फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी इस खेत में गईं और बिना सोचे समझे एक सुंदर फूल तोड़ लिया। जब वे भगवान विष्णु के पास लौटी तो उनके मुख पर क्रोध और आंखों में आंसू थे। हे देवी, आपने मेरी शर्त तोड़ी और बिना अनुमति किसी की संपत्ति ले ली। इसका परिणाम यह होगा कि आपको एक निर्धन व्यक्ति के घर में 3 वर्षों तक रहकर उनकी सेवा करनी होगी। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। धरती पर एक निर्धन किसान माधव अपने छोटे से परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक सुंदर युवती आई और बोली, मैं अनाथ हूं, मुझे शरण दीजिए, बदले में मैं आपके घर का सारा काम करूंगी। माधव ने सहर्ष उसे अपने घर में स्थान दे दिया। माता लक्ष्मी ने अपने वचन के अनुसार माधव के घर में नौकरानी की तरह कार्य करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती और पूरे घर की सफाई करती। उनका काम इतना व्यवस्थित और सुंदर होता कि माधव और उसका परिवार आश्चर्यचकित रह जाता। खेत में भी लक्ष्मी जी कड़ी मेहनत करती। वह मिट्टी को तैयार करती, बीज बोती और फसल की देखभाल करती। उनकी मेहनत का असर यह हुआ कि खेतों में पहले से अधिक अनाज उगने लगा। माधव के घर में जो गाय थी वह पहले दूध कम देती थी। लक्ष्मी जी ने उसकी देखभाल शुरू की। उसे समय पर चारा देती, उसे नहलाती और उसका विशेष ध्यान रखती। कुछ ही समय में गाय का दूध बढ़ गया और माधव इस दूध को बेचकर अच्छी आमदनी करने लगा। लक्ष्मी जी ने घर के छोटे छोटे कामों को भी इस तरह संभाला कि पूरे घर का वातावरण सुखमय हो गया। एक बार माधव की पत्नी बीमार पड़ी। लक्ष्मी जी ने औषधियों का प्रबंध किया और पूरे दिल से उसकी सेवा की। उनकी देखभाल से माधव की पत्नी जल्द ही ठीक हो गई। लक्ष्मी जी का व्यवहार हमेशा शांत और दयालु था। वह बच्चों को कहानियां सुनाती और उनके साथ खेलती। उन्होंने माधव की बेटियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उनका यह प्रयास पूरे परिवार के लिए प्रेरणादायक था। जब से लक्ष्मी ने घर में कदम रखा, माधव के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी फसलें लहलहा उठी, आमदनी बढ़ने लगी और उसका घर खुशियों से भर गया। माधव को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उस युवती के आने के बाद हुआ है। एक दिन माधव ने युवती से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे आने के बाद हमारा जीवन इतना बदल गया। वह मुस्कुराई और अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर बोली, मैं लक्ष्मी हूं। तुम्हारे दयालु स्वभाव और निस्वार्थ प्रेम के कारण मैंने तुम्हारे घर को आशीर्वाद दिया। अब मैं अपने स्वामी के पास लौट रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे परिवार में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। लक्ष्मी के आशीर्वाद से माधव का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मां लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूरी करेंगी और वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जय मां लक्ष्मी।